डीमैट अकाउंट आपके बैंक अकाउंट की तरह है। जिस तरह आपके बैंक अकाउंट में आप अपने कैश को कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक उसी तरह डीमैट अकाउंट में आप शेयर्स और अदर सिक्योरिटीज को होल्ड करते हैं। डीमैट एक तरह से इलेक्ट्रॉनिक ओनरशिप ऑफ सिक्योरिटीज है। हेलो एवरीवन, एजुकेशनल सीरीज के इस वीडियो में हमारा आज का टॉपिक है व्हाट इज अ डीमैट अकाउंट इन स्टॉक मार्केट्स। लेकिन आपके लिए एक रिमाइंडर, अगर आपने हमारा चैनल ब्लिंकिट सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आप इस सीरीज का एक भी वीडियो मिस ना कर पाए। नाउ मूविंग बैक टू द टॉपिक एंड लेट अस नो व्हाट इज द डीमैट अकाउंट। इसे समझते हैं कुछ पॉइंटर्स से। फर्स्ट, डिजिटल होल्डिंग्स। आपके पास डीमैट अकाउंट है तो आप अभी भी अपने शेयर्स के ओनर हैं। इसके लिए आपको फिजिकल सर्टिफिकेट्स होल्ड करने की जरूरत नहीं है। डीमैट सिक्योरिटीज को इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में होल्ड करता है विद सेंट्रल डिपॉजिटरीज एनएसडीएल और सीडीएसएल। नेक्स्ट, मल्टीपल होल्डिंग्स। आप अपने डीमैट अकाउंट में इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में वैरायटी ऑफ एसेट्स होल्ड कर सकते हैं। इसमें शामिल है आईपीओस, इक्विटी स्टॉक्स, आरबीआई बॉन्ड्स, कंपनी डिबेंचर्स, इंडेक्स ईटीएफ्स और यहां तक कि गोल्ड ईटीएफ्स भी। अब डीमैट इन्वेस्टिंग। आप सीधे डीमैट फॉर्म में शेयर्स को सेल बाय कर सकते हैं। इंडिया T+1 पर है, यानी अगर आप आज कोई शेयर खरीदते हैं तो वो आपके डीमैट अकाउंट में T+1 डे पर आते हैं। कैश फ्रॉम सोल्ड शेयर्स इज क्रेडिटेड टू बैंक ऑन T+1। अब सवाल है, where to open demat account in India? First, demat structure. At the core of the demat system in India are the two SEBI registered depositories, वो है CDSL and NSDL. Demat account is opened with regulatory depository participants DP on behalf of NSDL और CDSL. Now, who is a DP? इंडिया में सेबी रजिस्टर्ड डीपी या तो स्टॉक ब्रोकर हो सकता है या बैंक या फिर कोई प्रोफेशनल डीपी जैसे SHCIL। जब आप डीपी के साथ शेयर्स होल्ड करते हैं तो वे फिर भी सेंट्रल डिपॉजिटरीज में से किसी एक यानी एनएसडीएल या सीडीएसएल के साथ रहते हैं। नेक्स्ट, हाउ टू सिलेक्ट डीपी। जो बेसिक रूल लोग फॉलो करते हैं वो है कीप द ब्रोकर एंड डीपी सेम। इससे ट्रेडिंग अकाउंट और डीमैट अकाउंट में इजी कोऑर्डिनेशन रहता है। Also look at DP charges, services provided and electronic access to DMAT. अब ये समझना बहुत जरूरी है कि डीमैट और ट्रेडिंग अकाउंट में क्या डिफरेंस है। डीमैट अकाउंट वर्सेस ट्रेडिंग अकाउंट। फर्स्ट पॉइंट, 3-वे लिंकेज। वैसे तो 3 खाते हैं जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए और वो एक दूसरे से लिंक्ड भी हैं। ये है ट्रेडिंग अकाउंट फॉर प्लेसिंग ऑर्डर्स, डीमैट अकाउंट होल्डिंग शेयर्स और बैंक अकाउंट। Now, when you buy shares, the buy order is executed in the trading account with the broker. Normally, you need to pre-fund the account or pay up by end of the day. Shares next day शाम को डीमैट अकाउंट में आते हैं। और ऐसे ही when you sell shares, the sell order is executed in the trading account with the broker. You need clear holdings in demat to sell. Demat account is debited the same day and funds are credited to the bank next day evening. Corporate actions. Another important aspect in demat account is that corporate actions are recorded in a seamless fashion. जानते हैं कैसे? Based on the holding of the record date, dividends automatically आपके बैंक अकाउंट में क्रेडिट हो जाते हैं। ऐसे ही स्टॉक स्प्लिट्स, बोनसेस भी automatically डीमैट अकाउंट में क्रेडिट हो जाते हैं, while right has to be exercised in rights and buybacks. Addresses and other details can be changed in demat account with one single communication. Normally, demat account is opened simultaneously with trading account. It is not possible to invest in IPO or secondary markets with a demat account. उम्मीद है हमारा ये वीडियो आपको इंफॉर्मेटिव लगा हो। इस वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें और कमेंट करके हमें बताएं कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। Stay updated with Blinkits. Investments in securities markets are subject to market risk. Read all the related documents carefully before investing.